कहते हैं एक व्यक्ति चाहे समस्त संसार को जीत ले, पर जब तक उसने स्वयं को नहीं जीता, अपने मन पर विजय हासिल नहीं की, तब तक वह सब कुछ जीतकर भी हारा हुआ है। एक बार एक शिष्य आश्रम में नया नया समर्पित हुआ था। समर्पित तो हो गया था, लेकिन आश्रम के नियम और व्यवस्था उसे बिल्कुल भी नहीं भा रहे थे। आश्रम में भोजन की व्यवस्था, लंगर बनाने का तरीका, परोसने का ढंग, काम करने के तरीके, उसे सब में कोई ना कोई कमी या खराबी दिखाई देती। एक सप्ताह के बाद वह शिकायतों और खामियों की लंबी सूची लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव, जहां देखो वहीं कोई ना कोई कमी है। ये व्यवस्था ठीक नहीं, वहां प्रबंध ठीक नहीं है। जब सारी समस्याओं को गिनाकर वह चुप हुआ, तब गुरुदेव ने कहा, वत्स, कमी आश्रम की व्यवस्था में नहीं, तुम्हारी अवस्था में है। यदि तुम अपनी अवस्था में सुधार कर लोगे, तो व्यवस्था में सुधार स्वतः ही हो जाएगा। परंतु कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है सब चीजों में कमियां ढूंढना। मैक्सिको में कुछ स्थानों पर एक ही साथ गर्म व ठंडे पानी के स्रोत पाए जाते हैं। एक बार एक पर्यटक यह देखकर बड़ा हैरान हुआ और वहां कपड़े धोते धोबियों से बोला, बंधु, तुम पर तो प्रकृति बड़ी मेहरबान है। तुम सब गर्म पानी में कपड़े धोते हो, दाग धब्बे उतार लेते हो और फिर साथ के साथ ठंडे पानी में भी खंगाल लेते हो। तुम वास्तव में बहुत खुशकिस्मत हो। कितना आराम है तुम सबको। सबकी भावनाओं को आवाज देते हुए तभी एक व्यक्ति बोला, प्रकृति ने गर्म और ठंडा पानी तो दे दिया, कपड़े धोने का साबुन तो दिया नहीं। यदि साबुन दे देती तब तो कोई बात भी थी। योगानंद परमहंस जी इस संबंध में बहुत सुंदर कहते हैं, अ हैप्चुअल क्रिटिक इज लाइक अ फ्लाई दैट सिट्स ऑन द मोरल सोर्स ऑफ अदर्स। अ ट्रू डिवोटी लाइक अ बी sips the honey of good qualities from the hearts of his companions। भाव, दूसरों में सदा कमियां ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की भांति है जो दूसरों के नैतिक पतन के जख्मों की पस और सड़ांध को ग्रहण करती है। वही एक सच्चा साधक उस मधुमक्खी की तरह होता है जो दूसरों के अच्छे गुणों के शहद को इकट्ठा करती है, क्योंकि साधक जानता है कि सदैव दूसरों की कमियों को ढूंढने में संलग्न रहने से उसकी स्वयं की कभी प्रगति नहीं हो सकती। क्योंकि हमें दूसरों के दोष तो बहुत आसानी से, सरलता से दिख जाते हैं। हम तुरंत कह देते हैं, फला फला व्यक्ति में यह अवगुण है। पर जब अपनी बारी आती है तो कोई दोष नहीं दिखता। तभी किसी ने कहा, आज दूसरों को सुधारने वाले तो बहुत हैं, पर स्वयं को सुधारने वाला कोई नहीं। अपने अपने अवगुण को छिपाने का प्रयास ना करें। कुछ समय बाद यही छोटा सा घाव नासूर बन जाएगा। इसीलिए कहा गया, वक्त रहते ही अपनी खामियों के जख्म भर डालो, कहीं नासूर का जहर जहन तक न फैल जाए। इसलिए हम अपनी कमियों से भागे नहीं, उन्हें स्वीकार करने का साहस जुटाएं, क्योंकि साहसी मनुष्य ही अपनी खामियों को स्वीकार कर सकता है। जिसने अपनी कमियों को जानकर मान लिया, मानो उसने आधी लड़ाई जीत ली। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास ऐसे ही एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरी आलोचना करते रहते हैं, मुझ में कमियां ढूंढते रहते हैं। मैं उनकी शिकायत लेकर आपके पास आया हूं, आप कृपया उन्हें समझाएं, उनको डांट लगाएं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने बहुत सार गर्भित पंक्तियां कही, नहीं, मैं उनको डांटूंगा नहीं, अपितु मैं और अत्यधिक ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां तुम्हारे इर्द गिर्द निर्मित करूंगा। जिस प्रकार एक मूर्तिकार के औजार दिखाई पड़ते हैं, गुरु के औजार दिखाई नहीं देते हैं। ये आलोचक तुम्हारे लिए हथौड़ी और छेने का कार्य कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक सुंदर मूर्ति बना रहा हूं। एक सुंदर मूर्ति बनने के लिए तुम्हें तुम्हारी खामियों पर कार्य करना ही पड़ेगा, इसी से तुम्हारा निर्माण हो सकेगा। जिस प्रकार यदि एक गेंद को ऊंचाई से नीचे धकेला जाए तो वह बड़ी सरलता से लुढ़कना शुरू कर देती है, पर वहीं यदि उस गेंद को ऊपर फेंका जाए
तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक इसी तरह एक इंसान के लिए आदर्शों से गिरना तो बहुत सरल है, पर अपनी कमियों से ऊपर उठना बहुत मुश्किल, क्योंकि उसे विकारों रूपी विरोधी शक्तियों से लड़ना पड़ता है, गहन संघर्ष से गुजरना होता है, काफी मानसिक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। ठीक जैसे एक मरीज को डॉक्टर से उपचार करवाते समय कड़वी दवाइयां, सुई की चुभन और परहेज आदि को सहन करना पड़ता है, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ हो पाता है। इसीलिए कहा, साहस करके जो लड़ते हैं जीवन के अंधियारों से, वो ही फिर बातें करते हैं आसमान के तारों से। परंतु स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण है प्रार्थना का। हर समय अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मैं सुधरना चाहता हूं। कहें, मेरे संकल्प को दृढ़ता दो गुरुदेव, मेरे संघर्ष को दिशा दो और मेरी प्रार्थना को आशीर्वाद प्रदान करो, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। जब एक साधक अपने ही अवगुणों के भंवर में फंस जाता है, संघर्ष करके भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता है, तब ऐसे में वह अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना रखता है, और तब गुरु भी उस शिष्य की सच्ची पुकार और लगन को देखकर उस पर शीघ्र ही कृपा करते हैं, उसे उसके दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए गुरु भक्तों, आए टटोले अपने व्यक्तित्व रूपी भूषण में कहीं अवगुणों का दूषण तो नहीं, विकारों की गंध तो नहीं। यदि है तो स्वयं पर कार्य करें, स्वयं पर काम करें, स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाएं। यही वास्तविक गुरु भक्ति है। और इसी के साथ आइए मिलकर गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में जय घोष लगाते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की